हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल तरी एजुकेशन पे। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे छात्रों की जो गांव में रहकर कंपटीशन की तैयारी करते हैं या करने की सोच रहे हैं, तो उन्हीं के लिए, और पैसे या परिस्थिति की वजह से वो बड़े शहर नहीं जा पाते हैं, तो उन्हीं पर चर्चा करने वाले हैं। आज हमारे इस स्टूडियो में जुड़े हुए खास मेहमान राजेश जी। चलिए इन्हीं के शब्दों में जानते हैं एक कौन है, अपना परिचय देंगे सबसे पहले, और किस पोस्ट पे कार्यरत है, सारी जानकारी इनसे लेते हैं। सबसे पहले आपको नमस्कार कीजिए। नमस्कार। जो इस चैनल के माध्यम से हमको यहाँ लाने की कोशिश की है। मेरा नाम राजेश कुमार हुआ। मेरा घर छोड़कर रह रहा है पंचायत झारी। मैं जहाँ तक बोलता हूँ तैयारी के बारे में, तो मैं अपने क्षेत्र गांव में ही रहकर अभी तक जितना भी तैयारी किए हैं वो अपने गांव में रहकर किए हैं। और इससे पहले जब मैं तैयारी करने की शुरुआत किए थे, उस समय मैं ट्यूशन पढ़कर मैं तैयारी करने के लिए शुरू किया था। तो करीब 2014 से मैं अपना कंपटीशन की तैयारी करने के लिए शुरू किए। तब से लेकर आज तक, जब तक मतलब सफल न हुआ तब तक हमने तैयारी करते गए। और उसमें सबसे बड़ी आधार मैं अपना लुसेंट को मानता हूँ, जीएस अगर माने तो, कि किसी भी परिस्थिति के लिए या किसी भी कंपटीशन के लिए लुसेंट सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा बुक माना जाता है। ये हम लोग का बेसिक के हमको मजबूत करता है लुसेंट। और बाकी छात्रों के लिए हम बोल देते हैं कि किसी भी तरह की तैयारी करिए तो उसमें आपको सेट प्रैक्टिस जरूर खोजता है। प्रतिदिन आप सेट प्रैक्टिस करिए, उसमें हर तरह से आपको क्वेश्चन रोज बदल कर मिलता है और वही आपको आगे तक पहुंचाने का काम करता है। मैं 2014 से जब मैं अपना पढ़ाई शुरू किया, कंपटीशन शुरू किया, उस समय बिशनपुर स्कूल से मैं पढ़ाई शुरू किया। और वहाँ से फिर अपना क्षेत्र में झरी में आकर वहाँ आंगनबाड़ी में पढ़ाई शुरू की। उसके बाद मैं बहरा मोड़ जाकर संस्था अपने लेवल के छात्रों को लेकर, अपने सहपाठी को लेकर वहाँ मैं क्विज शुरू किया और वहाँ मैं पढ़ाई शुरू किया। और फिर मैं बहुत सारा रिजल्ट भी निकाल चुका हूँ। रेलवे कहिए, स्टेशन मास्टर कहिए, ग्रुप डी कहिए, लेकिन कहीं मेरा मेरिट नहीं बन पाया। लेकिन जब भगवान देता है, जिस समय भगवान का मर्जी होता है उसी समय होता है। और मेरा अभी फिलहाल में 2014 के बहाली BSc इंटर लेवल का जो बहाली था, उसमें मेरा जल संसाधन विभाग कन्या लेखालिपि पद पर मेरा सिलेक्शन हुआ है। वो मेहनत करने वालों को कभी हार नहीं होती, हमको साबित करके दिखाना था, वो साबित करके दिखा देंगे। मेरा इस रिजल्ट से मेरे परिवार को, मेरे माता पिता को बहुत खुशी जाहिर हुआ, मेरे गांव वालों के भी बहुत खुशी जाहिर हुआ। मेरे पीछे मेरे पापा मम्मी बहुत पढ़ाई के लिए कष्ट किए हैं। मेरे पीछे अपना भरोसा जता कर मेरे पढ़ाई के पीछे अपना समय दिए पढ़ने के लिए। मैं अपने माता पिता दोनों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अपने बेटे के लिए इतना सोचें। और हर माँ बाप भी अपने बेटे के लिए सोचते हैं। जैसे कोई भी अगर बेटा है तो बाप माई का रहता है कि नहीं मेरा बेटा कहीं सिलेक्शन हो जाए, तो अच्छे पद पर चले जाए। आज मैं अपने माता पिता का सिलेक्शन कर मैं बिहार सरकार में उनका नाम रोशन कर पाया हूँ। बहुत से लोगों का मानना है कि गांव में रहकर तैयारी नहीं हो सकता है, शहर में जाएंगे तो अच्छा मतलब तैयारी होगा। इसके बारे में आपका क्या कहना है? ऐसी कोई बात नहीं। जिसके मन में लालसा है पढ़ने के, वो शहर गांव कुछ नहीं कर सकता है। जब आपके अंदर विश्वास है कि हमको तैयारी करना है, पढ़ना है, तो फिर ये मायने नहीं रहता कि हम कहाँ से पढ़ते हैं। बस आपके अंदर जज्बा होना चाहिए, पढ़ने का तरीका होना चाहिए। आप घर से भी पढ़ सकते हैं, बाहर से भी पढ़ सकते हैं, बस तरीका होना चाहिए पढ़ने का। आप एक आधार बनाइए, टाइमिंग बनाइए, और बस ये मत सोचिए कि हमको क्या करना है, बस पढ़ते जाइए। आपका भगवान ऊपर वाला देखते रहता है, आप मेहनत करिएगा, सफलता जरूर पाइएगा। लगभग आपने इससे पहले कितने रिजल्ट निकाल चुके हैं और किस किस विभाग में? इससे पहले खुद जब मैं इसमें आया, इससे पहले खुद मैं जीविका में काम कर रहा था। करीब 2 साल से जीविका में काम कर रहा था। उसमें सिलेक्शन मेरा हुआ था। 2019 के बहाली में मेरा 20 में सिलेक्शन हुआ, और उसमें 2 साल से बहाली में सिलेक्शन हुआ जब तक मैं काम कर रहा था। और उससे पहले मैं कई रिजल्ट निकाला। स्टेशन मास्टर कहीं सिकंदराबाद बोर्ड से निकला, ग्रुप डी निकला, मुंबई बोर्ड से निकला, और टेक्नीशियन भी निकला, सिकंदराबाद से निकला। मैं सब बहुत सारे रिजल्ट MTS के रिजल्ट निकाल चुका हूँ। बहुत करीब दर्जनों रिजल्ट निकाल चुका हूँ, लेकिन कहीं मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। लेकिन जब वो होना था वो बिहार सरकार में हो गया, और देर से ही लेकिन बहुत अच्छा हुआ।
बहुत अच्छे पद पर गए। मेरा तैयारी वेस्ट नहीं गया, मैं जितना तैयारी करा था उसके लायक मैं जॉब में मेरा सिलेक्शन हुआ है। अच्छा, बहुत से लोगों का मतलब कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहता है, जैसा कि आपके भी जीवन में आया होगा। कभी कभार ऐसा भी मौका आपको लगा होगा कि जॉब छोड़ देते हैं और कोई जॉब का सपना छोड़ देते हैं और कोई प्राइवेट जॉब धर लेते हैं, ऐसी परिस्थिति आपके साथ? नहीं, संघर्ष करना तो आदमी का हर कर्तव्य होता है। अब संघर्ष करने से कोई भागेगा तो सफलता नहीं पाएगा। जिंदगी में तो उतार चढ़ाव होते ही रहते हैं, चाहे किसी भी जिंदगी का हो, किसी भी व्यक्ति का जिंदगी का कहीं सुख कहीं दुख, लेकिन उससे हताश नहीं होना चाहिए। अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो बहुत सारा रिजल्ट फेल भी आता है, कहीं पास भी आता है, और इससे हमें घबराना नहीं चाहिए। जब हमको सिलेक्शन होना रहेगा तो इस हो जाएगा, लेकिन बस अपने अंदर से जो जज्बा है, हम पढ़ने का तरीका है, उसको निकालना चाहिए। और जो जीतता वही है जो गिरता है। कहा जाता है कि जो हार का मजा तब होता है जब जीत का मजा जब होता है जब हारने का दुख झेला हो। जैसे बात सही है। तो चलिए बाकी भी कीजिए, कुछ सवाल बचे हुए थे तो मैं बाकी बचे हुए सवाल को मैं सोल्व करने की कोशिश करूंगा राजेश सर से। तो सर बताइए कि आपने मैथ किस तरह से पढ़ाई की है सर? हम अपना एक्सपीरियंस हम अपने तरह से बताते हैं। बाकी तो सब लोग पढ़ते हैं कि कहीं ट्यूशन में जाकर पढ़ते हैं, लेकिन अभी तक हम तो कहीं मैथ की क्लास नहीं किए। बस मेरा सबसे बड़ा आधार था सेट प्रैक्टिस। उस सेट प्रैक्टिस से हम सेट मेरा एक दिन भी नहीं छूटता था। मैं सेट प्रैक्टिस के माध्यम से जितना भी किया हूँ, उस सेट प्रैक्टिस के माध्यम मेरा मैथ कहिए, रीजनिंग कहिए या जीएस कहिए, मैं सेट प्रैक्टिस से किया हूँ। तो सर हाँ, तो सर आपने मैथ का कोई बुक आज तक नहीं खरीदा? जी नहीं खरीदा हूँ, लेकिन टीचर के माध्यम से कहिए तो कम, लेकिन जो ग्रुपिंग के माध्यम से जो मैथ हम तैयारी किए हैं उसी मेरा अब तक फायदा हुआ है। मतलब सेट से ही जो आप बाकी आप लोग को बता देते हैं कि ऐसा मत कहिए कि हर समय मेरा ही जैसा गुजरे। आप लोग कहिए किसी भी तरफ से मैथ मिलता है, मार्केट में बहुत सारा बुक उपलब्ध है, उससे पढ़िए। आपको RS अग्रवाल कहिए, अंकगणित है, उससे पढ़िए। या जो भी आप सेट प्रैक्टिस करते हैं, जो पिछला एग्जाम हो चुका है, चाहे रेलवे के कहिए या SSC की कहिए, और सेट प्रैक्टिस करिए, प्रीवियस क्वेश्चन का तैयारी करिए। उससे आपको बहुत सारा पिछला नॉलेज मिल जाएगा और आगे का परीक्षा किस तरह से होता है आपको नॉलेज मिल जाएगा। अच्छा सर, मेरा नेक्स्ट सवाल रहेगा सर आपसे कि आपने रीजनिंग सर कोई टीचर ऑनलाइन टीचर से पढ़ाई किया फिर ऑफलाइन टीचर से आपको काम चला गया? ये राहुल जी कि अभी तक बोले ना कि मैथ रीजनिंग हम कहीं ट्यूशन नहीं किए हैं। मैथ रीजनिंग मेरा आधार है, केवल हम लूसेंट अपनी किताब से पढ़े, जो मेरा जीके थ्रू लूसेंट किताब से पढ़े हैं, लेकिन मैथ रीजनिंग मैं केवल सेट प्रैक्टिस से किया हूँ। और ट्यूशन किए हैं, सर से भी मैं ट्यूशन किया हूँ, लेकिन मदनपुर जाकर कहिए या बिशनपुर जाकर कहिए, बहुत कम, 1 महीना 2 महीना किया हूँ। लेकिन बाकी मैं जितना भी तैयारी किया हूँ मैं सेट प्रैक्टिस माध्यम से किया हूँ। और बाकी दोस्तों को भी कह देता हूँ कि आपका सेट प्रैक्टिस एक दिन में एक जरूर होना चाहिए, चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, वही आपको मजबूती बनाएगा। सर रिवीजन कहाँ से करें? जब बच्चों का समय मान लीजिए समय नजदीक आ जाता है एग्जाम टाइम, तो रिवीजन सोचते हैं बच्चे हम कहाँ से कर पाए ताकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में लग सके। रिवीजन करना है तो देखिए, आप बुक अपने सामने रखिए, आपका जो प्रीवियस क्वेश्चन को जो बुक है उसको सामने रखिए, और किस तरह से क्वेश्चन पूछा है उस लेवल से पढ़िए, उसी प्रकार से रिवीजन करिए। जो आप पढ़ने का तरीका है कि टाइम बांध लीजिए कि शाम में हम कितना से कितना तक पढ़ना है, 5 से 6 बजे बोलिए, चाहे जितना भी आपको अपना लगता है कि हमें इतना घंटा क्षमता है पढ़ने का, उस घंटा से पढ़िए, उस समय से पढ़िए। शाम में, सुबह में, जैसा आपको मिलता है वो परीक्षा से पहले आपको हर तरह से देखना कौन क्वेश्चन में हम कन्फ्यूजन है, जीएस में, मैथ में, रीजनिंग में, उस क्वेश्चन को देखिए और क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका समझिए और उसको सॉल्व करिए। सर बहुत सारे बच्चों का कमेंट आता है कि जो और बच्चे सिलेक्शन पाए हैं वो कितने कितने घंटे पढ़ाई करते हैं, तो आप सर कितने घंटे रोज पढ़ाई किया करते थे उसके बारे में नहीं रहता कि कितने घंटा पढ़ाई करते हैं। आप ये मायने बताइए कि आपको पढ़ने का तरीका क्या है। हम कोई 5 घंटा पढ़ता है उससे मतलब नहीं है, आप 1 घंटा पढ़ते हैं और 1 घंटा में क्या पढ़ते हैं वही आपको मतलब रखता है। हम 1 घंटा अगर पढ़ते हैं और सही से पढ़ते हैं तो मेरा 5 घंटा के बराबर हो जाएगा। सर क्या 1 घंटा पढ़ने से नौकरी मिल सकता है सर? यस, मिल सकता है, उसमें कोई बात नहीं कि 5-10 घंटा पढ़ते रहने का होगा। लेकिन हाँ, हम कहेंगे कि आपको समय है, कोई 1 घंटा में समझ में आ जाता है पूरा जो पढ़ता है, कोई के 2 घंटा में, कोई के 3 घंटा में। वो बच्चे के ऊपर निर्भर करता है, उसका दिमाग जो मेमोरी होता है उसके ऊपर निर्भर करता है कि उसको दिमाग कितना काम करता है पढ़ने में। हो सकता है कि कोई पढ़ने वाला लेकिन तेज है, वो 1 घंटा पढ़ेगा उसको समझ में आ जाएगा। हो सकता है कोई बच्चे होता है कमजोर होते हैं, वो 2 घंटा पढ़ेगा तो उसको 2 घंटा में समझ में आएगा। ये टाइम का वैल्यू हम मानते हैं
लेकिन ये जरूरी नहीं कि सर 5 ही घंटा पढ़े, सबका दिमाग की तरह से होता नहीं है, ठीक है ना। वो अपना पढ़ने का तरीका है, किस आधार पर पढ़े, ट्रिक से पढ़े या अपना ध्यान से पढ़े, वो अपना अपना बच्चे को निर्भर करता है। सर आपने ऑनलाइन कोई क्लास नहीं की किसी टीचर से? नहीं, आज तक ऑनलाइन क्लास नहीं की। अच्छा, आज तक ऑनलाइन क्लास नहीं कर पाए। तो सर मैं कहना और चाहूंगा कि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं तैयारी करना तो शुरू करते हैं, 2, 3, 4 महीने तक तैयारी करते हैं, इसके बाद सोचते हैं कि मेरा 4 महीना में तो नंबर बहुत कम आ रहा है, अब मैं क्या पढ़ाई करें या ना करें, उसी के बीच जाकर वो पढ़ाई को भी छोड़ देते हैं। तो उसके बारे में सर क्या कहना चाहते हैं? इसके बारे में यही कहना चाहते हैं कि जब पढ़ाई अब शुरू किया है तो पढ़ाई अभी ये मत देखिए कि मेरा रिजल्ट क्या आता है क्या नहीं आता है, बस ये देखिए कि मेरा तैयारी कहाँ तक पहुँचा है। अगर मेरा अभी फिलहाल में 55-60 नंबर आ रहा है तो हम कैसे उसको 70 तक पहुँचा, या मेरा तैयारी करने का तरीका शुरू से हुआ है तो 40 नंबर आ रहा है तो उसको 60 करने की कोशिश में हम लगते हैं। अब ये मत देखिए कि शुरू से मेरा 70 क्यों नहीं आया, मेरा रिजल्ट में छटने का कारण है, वैसा नहीं समझिए। आप अभी शुरुआती किए हैं, 2-4 महीना हुआ, 10 महीना हुआ या साल भर हुआ, तो ऐसा देखिए कि मेरा तैयारी बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। अगर तैयारी बढ़ रहा है तो आपको सिलेक्शन पक्का होगा कहीं ना कहीं। सर आपके कहने का मतलब यही हुआ कि सर अब मतलब घर से पढ़े चाहे बाहर आके पढ़े उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बस बच्चे पढ़ने का जज्बा होना चाहिए, हम घर से भी नौकरी खुद पा सकते हैं। तो सर एक और सवाल आपसे रहेगा कि सर आपका पेमेंट कितना है अभी? देखिए अभी ज्वाइन नहीं किया, लेकिन कल मेरा परसों मेरा ज्वाइनिंग है। तो इसमें मेरा बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग में कनीय लेखा लिपि के पद पर मैं नियुक्ति हुआ है, तो जिसमें मैं इस बहाली के सबसे उच्च पोस्ट पर, उच्च पद पर मेरा 24 अप्रैल पर हुआ है, जिसका सैलरी करीब मतलब 34,000 से शुरू है, ये 34-35,000 से। अच्छा सर 34 फैसिलिटी और क्या क्या मिलता है? फैसिलिटी जो है वो वहाँ रहने का क्वार्टर देता है, और बाकी जो सरकारी जो ये कहिए सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, बाकी उसी का सब फैसिलिटी है। अच्छा सर, तो सर एक और सवाल आपसे रहेगा सर कि आपने सेट प्रैक्टिस किया तो ऑनलाइन माध्यम से भी किया या फिर सिर्फ ऑफलाइन माध्यम से किया है? अभी तक तो हम ऑफलाइन माध्यम से किए हैं। तो सर बहुत सारे बच्चों का कमेंट आता है कि हम ऑफलाइन तो समय से सेट बना लेते हैं, लेकिन जैसे ही ऑनलाइन मारने बैठते हैं तो मेरा कंप्यूटर पर माउस नहीं काम करता है, उसकी वजह से समय नहीं बच पाता है। नहीं सर आपने देखिए पहले के हम पहले 2014 से तैयारी कर रहे हैं, उस समय ऑनलाइन नहीं चलता था, उस समय ऑफलाइन चलता था, लेकिन आज के लेवल के जो बच्चे हैं उनसे कहेंगे कि नहीं ऑनलाइन तो करना जरूरी है। आपका आज के डेट में हर एक प्रत्येक परीक्षा एग्जाम जो है ऑनलाइन होता है, और उसमें आपको टाइम मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है, और जब तक टाइम मैनेजमेंट नहीं है आप परीक्षा नहीं निकाल पाइएगा। इसीलिए आपको ऑनलाइन सेट मारना है और ऑफलाइन भी मारना है। ऑनलाइन मारने की तरीका ये है कि आप ऑनलाइन मारते हैं तो आपको टाइम मैनेजमेंट करने का तरीका मालूम हो जाता है, और ऑफलाइन है ना कि आपको जनरली तैयारी करते हैं उसमें क्या मेरा गलती है उसे सुधारने का मौका मिलता है। अच्छा सर, हाँ सर एक और सवाल आपसे करेंगे सर हम कि जो बच्चे मतलब 10th पास होकर के इसके बाद इंटर में एडमिशन कराते हैं, 2 साल इंटर के लिए समय देते हैं, फिर 3 साल ग्रेजुएशन के लिए समय देते हैं, क्या वो 10th पास करके ही अपना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तैयारी करना शुरू कर सकते हैं? जी तैयारी स्टार्ट करते हैं, लेकिन हम 10वां वाले बच्चे को हम कह सकते हैं कि अगर 10वां जैसे ही पास करते हैं कोई टेक्निकल कोर्स भी करना उसके लिए बहुत जरूरी है। आज के डेट में एक रेलवे बड़ा जॉब के लिए तो है, लेकिन रेलवे भी कंपटीशन बहुत सारा होते जा रहा है, लेकिन हम कहें कि जैसे ही 10वां पास करते हैं आप टेक्निकल कोई ITI करिए, पॉलिटेक्निक करिए, और तब आपको तैयारी के में भिड़िए, ताकि दोनों तरफ से कहीं ना कहीं ITI भी आपको काम आ जाएगा, आपको पॉलिटेक्निक अगर करते हैं तो भी काम आ जाएगा, या आपको टेक्निकल आपको है सर्टिफिकेट तो हर क्षेत्र में जाने का आपको रास्ता मिल जाता है। सर आपने ITI किया था नहीं? यस हम किए हैं, लेकिन लेट से किए हैं। अच्छा लेट से किए, नौकरी होने के बाद किए? नहीं 2019 में किया। अच्छा 2019 में किए, तो इसमें तो कोई लाभ आपको मिला नहीं होगा ITI के माध्यम से, क्योंकि जल संसाधन विभाग कनीय लेखा लिपि पर गए हैं, इसमें ITI से कोई लेना देना है कि देखिए आप लोग कंप्यूटर का आज के डेट का जमाना है, तो टाइपिंग होना चाहिए, कंप्यूटर होना चाहिए, नॉलेज जरूर होना चाहिए। तो आने वाला समय में हर एक क्षेत्र कंप्यूटर फ्री होने वाला है, इसके लिए हम सभी बच्चों को कहते हैं कि टेक्निकल कोर्स के साथ साथ आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। हाँ सर एक और सवाल आपसे हम करना चाहेंगे सर कि जैसे ही मतलब कोई बच्चे होते हैं कि ऑनलाइन क्लास तो करना शुरू करते हैं, जैसे 10-15 मिनट देखे उसके बाद नीचे कोई और दूसरा वीडियो आया, उसके चक्कर में फंस गए, उस समय आप लोग बर्बाद कर दिए 2 घंटा से। नहीं पढ़ाई में ऐसा तो क्या आपने भी ऐसा किया है पहले? नहीं
लक्ष्य अगर बनाना है तो सामने किसी प्रकार का वीडियो आपको सामने नजर नहीं आएगा। जब लक्ष्य सामने रहेगा ना तो सिर्फ वही चीज आएगा जो मेरा सामने, हमको लगता है कि जज्बा मेरा पढ़ने का है और मेरा ऊपर है कि हम कैसे सिलेक्शन पाए, तो आपको दूसरा वीडियो कोई काम नहीं करेगा, जो देखते हैं वही काम करेगा। तो सर आपने ऑफलाइन सेट जो मारा है किस किस प्रकाशन का मारा है सेट सर? हमने बहुत सारे प्रकाशन का मारा है, प्लेटफॉर्म कहिए, यूनिक कहिए। सबसे बेस्ट प्रकाशन का कौन सा सबसे दूसरा बेस्ट प्लान? प्रकाशन में हमको लगता है प्लेटफॉर्म, वो हर तरह से उसमें सोल्यूशन का हल रहता है। किसी प्रकार अगर क्वेश्चन है, लोग फंस जाते हैं, बच्चे लोग फंस जाते हैं, तो उसमें सोल्यूशन उसका एकदम क्लियर बताया हुआ रहता है। इसीलिए हमारे हिसाब से या मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट बुक अगर सेट प्रैक्टिस के लिए है तो प्लेटफॉर्म का है। सर बच्चे मोटिवेट कैसे रह पाएंगे? बच्चे मोटिवेट नहीं रह पाते हैं, जैसे 1-2 महीने लगे, इसके बाद फिर लगता है कि नहीं यार पढ़ाई मन नहीं लग रहा है, चाहे और कुछ इधर उधर फंस जाते हैं, बाहर कमा लेते हैं, इससे बढ़िया। ये मोटिवेट की तरीका जो है, आप जहाँ पढ़ाते हैं वहाँ पे कंपटीशन के तौर पर एग्जाम रख दीजिए। सप्ताह में 1 बार रखिए या सप्ताह में 2 बार रखिए, उसमें कुछ पुरस्कार करने का तरीका थोड़ा बदल दीजिए कि हम कितना बच्चों के, अगर 10 बच्चे हैं तो उसमें 2-3 बच्चे का पुरस्कार देने की कोशिश करिए, उससे भी मोटिवेट होंगे बच्चे। और फिर जो वहाँ पढ़ाने के जो होता है, सीनियर जो होता है, वो अपने बच्चों को हर समय ये बताते रहे कि नहीं ये चीज़ करना चाहिए, ये चीज़ करना चाहिए, यहाँ से वैकेंसी है, हर समय बताते रहना चाहिए, तभी जाकर बच्चे को मोटिवेशन हो सकता है। सर एक और इंटरेस्टिंग सवाल आपसे हम करना चाहेंगे कि बहुत सारे बच्चे जो हैं आजकल प्यार मोहब्बत के चक्कर में फंस जाते हैं और कहीं न कहीं उनसे उनका लाइफ भी बर्बाद हो जाता है। क्या आपने भी सर कहीं पढ़ा है इसके चक्कर में? जी नहीं। सबसे पहले तो आपको जो पढ़ाने का, यहाँ तक पहुँचाने का काम किया है माता पिता, उनको सपना तो देखना चाहिए कि किस तरह हमारे माता पिता गरीब होते हुए भी हमको पढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा भी कर्तव्य बनता है कि हमको उनको खुशी दे, अपने माता पिता के चेहरे पर खुशी लाए, और हमें दूसरे रास्ते पर नहीं जाना चाहिए। ये मेरा ही नहीं, मेरा माता पिता का तो करियर के साथ तो खिलवाड़ होगा ही, उनके सपनों के साथ तो खिलवाड़ होगा ही, साथ साथ मेरा करियर भी खराब हो सकता है उससे। समय तो बहुत है करने के लिए, आप अगर सिलेक्शन कहीं होते हैं तो फिर आपके पीछे बहुत सारे आने के लिए तैयार रहेंगे, लेकिन समय से पहले मत करिए। तो चलिए सर, आपने इतना कीमती समय हमारे लिए कुछ समय निकाला है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत धन्यवाद कि आपने अपने चैनल के माध्यम से हमको यहाँ बुलाने का काम किया और हमें भी कुछ अपना एक्सपीरियंस बच्चों के सामने बोलने का काम हुआ। चलिए, इसके लिए हम आपको भी धन्यवाद देते हैं। चलिए धन्यवाद।